हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। मैं अंजनी सिंह प्राइमरी का मास्टर। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल से लगा करके सबकी काउंसलिंग चल रही है। हम आपको कुछ विशिष्ट जानकारियों से अवगत कराते हैं। जहां भ्रम की स्थिति है उस भ्रम से पर्दा दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे देश का पहला सैनिक स्कूल कौन सा है। कोई घोड़ा खाल कहेगा, कोई सतारा कहेगा, कोई धौलपुर कहेगा ना? उसमें क्या है, क्या रिजर्वेशन है, क्या उसकी फीस है। फीस में भी भ्रम है, कुछ लोग बहुत ज्यादा बता रहे हैं। इतनी ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोग बारीकी से एक एक चीज जानेंगे और अपने ज्ञान को समृद्ध करेंगे, बच्चे को सही दशा दिशा देंगे। मैं आपके नॉलेज को और बड़ा करने के लिए और बढ़ाने के लिए एक एक चीजों को खोज करके लाता हूं। टॉपिक है देश का पहला सैनिक स्कूल। हमारे देश का पहला सैनिक स्कूल जुलाई 1960 में जुलाई 1960 में खुला। जुलाई 1960 में लखनऊ में खोला गया। सैनिक स्कूल का नाम है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल लखनऊ, जिसको हम यूपी सैनिक स्कूल के नाम से जानते हैं। पांडे जी पीवीसी थे। मनोज पांडे जी वहां के छात्र थे यूपी सैनिक स्कूल के। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, इसीलिए विद्यालय का नाम बदल करके कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर रखा गया। पहला सैनिक स्कूल था। इसी की तर्ज पर देश में बहुत सारे सैनिक स्कूल खोले गए। इस सैनिक स्कूल का उद्देश्य था एनडीए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौसेना अकादमी में जाना, बच्चों को तैयार करना, बेस्ट आर्मी मैन बनाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। इस सैनिक स्कूल ने बताया था कि पढ़ करके जॉब ही नहीं महत्वपूर्ण है कि किसी को जॉब मिल जाए। आदमी अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। खेल में, संगीत में, जूडो, कराटे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं। तो जुलाई 1960 में ओपन हुआ और इसका नाम रखा गया कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल। तो कैप्टन मनोज पांडे के नाम से है, कैप्टन मनोज पांडे। एक और खास बात है, देश का यह पहला सैनिक स्कूल था जो कि उत्तर प्रदेश किसी राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता था। और सारे सैनिक स्कूल डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। यह जो है राज्य में जो सैनिक स्कूल सोसाइटी बनी थी उसके द्वारा प्रशासित किया जाता था। अब ये सैनिक स्कूल बढ़ करके हो गया 2। पहले कितना था? 1। अब बढ़ करके हो गया है 2। पहले ये हो गया लखनऊ में है। सेकेंड इज गोरखपुर। यूपी का ही सैनिक स्कूल गोरखपुर में है। यह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो है प्रयासों से हुआ कि दूसरा सैनिक सन 60 के बाद दूसरा सैनिक स्कूल खुला है। इस बार इसी साल से नया सत्र चलेगा। कहाँ है? गोरखपुर। दूसरा रिकॉर्ड और आपको बता दें, आप लोग भली भांति परिचित हैं कि हमारे विद्यालय के बच्चे हर बार टॉपर रहते हैं। ये पहली बार हुआ तो हमारे यहाँ से बच्चों ने भी पहली बार यूपी सैनिक स्कूल क्वालिफाई किया। गोरखपुर हो गया।
तो कितने सैनिक स्कूल हो गए? 2। यूपी के 2 सैनिक स्कूल। और इसमें रूल क्या है, अगर राज्य जो है इसको प्रशासित करता है तो इसमें रिजर्वेशन किस तरीके से फॉलो होता है? रिजर्वेशन हम आपको बता दें, जब बच्चा प्रवेश लेने जाएगा, रिजर्वेशन यूपी में जो रिजर्वेशन है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो भी रिजर्वेशन है वो सब पूरा फॉलो करता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी हैं, ये सारे के सारे यहाँ नियम लागू। और जगह नहीं है, और जगह ओबीसी में क्रीमी लेयर खोजते हैं ना, यहाँ उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और इन सब चीजों को, जितने जितने रिजर्वेशन यहाँ लागू है कि किसका 27%, 21%, 2%, और सारा का सारा इन दोनों स्कूलों में दिया जाता है। फीस की बात करते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि देश का पहला विद्यालय घोड़ा खाल नहीं है, कुंजपुरा नहीं है, सतारा नहीं है ना, धौलपुर नहीं है, अजमेर नहीं है। ठीक, फीस की बात करते हैं। अभी तक इसकी फीस लगती थी 35,000, 35,000 रुपए लगती थी अभी तक, इस सत्र तक। इस सत्र से इसकी फीस बढ़ करके हो गई है 50,000। कुछ लोग इसमें भी जो है कंट्रेरी बोलते रहते हैं, भ्रम फैलाते हैं पेरेंट्स के बीच में, बच्चों के बीच में, कि फीस इतनी ज्यादा है कि आप नहीं पढ़ पाओगे। तो भाई फीस 50,000 रुपए है। किसी कॉन्वेंट में इंटर के बच्चे का जा करके पता कर लो, इससे बहुत ज्यादा फीस लगती है। आने का, जाने का, खाना, आपको मेस, हॉस्टल, जानते हो गवर्नमेंट आपके बच्चे के ऊपर कम से कम 5 लाख रुपए सालाना खर्च करती है। एक कॉन्वेंट स्कूल आप बताइए जहां 6th में जो है फायरिंग कराई जाती हो, पिस्टल फायरिंग, राइफल फायरिंग, घुड़सवारी, मुक्केबाजी, रेसलिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, जितना है इतने लंबे लंबे टूर कहाँ कराए जाते हैं। 50,000 रुपए है मात्र दोनों की, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की और यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर की, दोनों की फीस इतनी है। आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पर, कौन सा बच्चा पेपर देगा, कौन सा नहीं देगा, बच्चे प्रवेश कैसे पाएंगे, किस किस क्लास में प्रवेश होता है इसका, बच्चों की एलिजिबिलिटी क्या होगी। इसमें भी परिवर्तन हुआ है, इसमें परिवर्तन हुआ। पहले सैनिक स्कूल में बच्चा 6th पास करके जाता था, जब 6th पास आउट रहता था तब जाता था, अर्थात कक्षा 7 से एडमिशन होता था और दूसरा 9 से होता था। एक तो 9 से, दूसरा 7 से, 6 पास करके। इस बार चेंज कर दिया गया है, इस बार बदलाव क्या हुआ है, सभी सैनिक स्कूलों की तरह अपने आप में अनूठा था। अब क्या है, रिसेंटली 5th पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5th पास बच्चा जाएगा, 5वां पास होना चाहिए, मतलब 5th में पढ़ रहा है तो 6वें के लिए वो आवेदन कर सकता है। तो ये चीज हो गई। पहले एज क्या थी इसकी? एज पहले नियम था 10.5 साल से 12 ईयर तक, मतलब 6 पास किया है तब 10.5, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 12 साल होना चाहिए था। इसमें परिवर्तन हो गया है ना, अब हो गया है 5th पास में क्या, 10 to 12, 10 to 12। अब क्या है नया, 10 से 12 साल के बच्चे इसमें पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो इससे संबंधित जितनी भी भ्रांतियां थी लगभग हमने दूर कर दिया कि कितनी फीस लगती है, क्या एज होती है। हाँ, सिलेक्शन के बाद, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है,
सिलेक्शन प्रक्रिया आप जान लीजिए। ये तो हुआ एलिजिबिलिटी, कौन सा बच्चा पात्र है, योग्य है, जो इस स्कूलों में जाएगा। दूसरा है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका, व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ यूपी सैनिक स्कूल। यूपी सैनिक स्कूल का क्या लखनऊ सेम है, लखनऊ और गोरखपुर का सेम सिलेक्शन प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है ना, एक तो एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, वो हमको देख करके मुंह इसलिए घुमा लिया, कहीं पूछने ले कुल कितने प्रश्न आते हैं। एंट्रेंस टेस्ट जो बच्चा क्वालिफाई करेगा, आपको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 100 नंबर का, पहले ये नंबर नहीं बताते थे, बड़े सयाने हैं ये भी जान लो, ये बड़े सयाने हैं, नंबर नहीं बताते थे। इस बार भी इन्होंने नंबर नहीं बताया, लेकिन वहां जाने पर जब हमारे बच्चे विद्यालय के गए तब पता चला कि इनका 100 नंबर का 100 मार्क्स का इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो एक तो ये क्वालिफाई करेंगे। एक चीज इन्होंने नई कर दी, जब बच्चे इंटरव्यू देने के गया तो इन्होंने क्या कराया था, इन्होंने फिजिकल टेस्ट भी कराया था, जो कि कहीं लिखा नहीं था, जो कि कहीं लिखा नहीं था, किसी प्रॉस्पेक्टस में नहीं था, किसी रूल नहीं था, अब भी ऑनलाइन नेट पर नहीं मौजूद है, इनकी साइट पर नहीं मौजूद है। फिजिकल टेस्ट इन्होंने दौड़ लगाई थी और जो है डिप मरवाया था, जिसको क्या कहते हैं जो ऐसे मारते हैं, हाँ वही फिजिकल टेस्ट में जैसे दो बच्चे हैं, दो को दौड़ा दिए, तो देख रहे थे कि मतलब ऐसे तो नहीं है कि बच्चा सिर्फ याद करके आया, पढ़ करके आया, गलती से नकल करके आ गया होगा। तो इसके कठिनाई स्तर पर आते हैं, इसकी कठिनाई स्तर पर आते हैं। आप बिलीव कर लीजिए, मैंने बहुत सारा कंपटीशन दिया, बहुत कुछ देखा, इतना कठिन पेपर कोई बनाता नहीं। पीसीएस का पेपर जो है ना, हो सकता है पानी मांगता टहले। जो भी है हमारा, आप चैनल देख रहे होंगे, इसी सत्र का आप यूपी सैनिक स्कूल का पेपर लेके देखिएगा। ऐसे मैथ मिनिमम 10th लेवल की है, बच्चा किसमें है, 5th में है, बच्चा किसमें है, 5th में है। मैथ किस क्लास की है, 10th क्लास की है। वो भी कठिनाई से पूर्ण घन के अंदर काट करके ट्यूब के अंदर उसका जो है आयतन निकलवा रहे हैं, उसका क्षेत्रफल निकलवा रहे हैं, गोले के अंदर गोला ठूंस करके। भाई किस 5th की किताब में लिखा हुआ है, ये बताए भी नहीं थे। फिर भी ये अलग बात है कि हमारे बच्चे जो है रॉक किए, ठोके हैं, क्वालिफाई किए, इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन पाए। तो ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। इनको पता नहीं कैसे बच्चे से छांटने की व्यवस्था किए रहते हैं या क्या किए रहते हैं। हाँ, आपको यहाँ से जो है एक से एक लोग दिखेंगे कि जो दुनिया धरातल में मौजूद रहे हैं ना। अभी आप वैसे बता दें, मिस्टर हर्षवर्धन जो सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, सदस्य थे, वो भी यहीं यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के पढ़े हुए हैं। तो बहुत सारी हस्तियां यहाँ से निकल करके गई है बेटा। देश का पहला सैनिक स्कूल है, फीस के मामले में कम है, उत्तर प्रदेश के लिए वरदान है ना। जो भी बच्चा पढ़ेगा निश्चित रूप से उसमें जो है पूर्णता आएगी, सर्वांगीण विकास होगा। कुछ और अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसको पूरा करेंगे। थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू बच्चा।